रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं को लेकर छात्रों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। आंदोलन के 17वें दिन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें भी छोड़ी, लेकिन छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ। आइए इस पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची की सड़कें आज रण क्षेत्र बन गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों के विरोध में हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारी नए विधानसभा परिसर की ओर बढ़ रहे थे। जगन्नाथपुर मंदिर के पास जब छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने अंतिम बैरिकेडिंग की तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्रों ने एक के बाद एक कई अवरोधक तोड़ दिए। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की और फिर लाठी चार्ज भी कर दिया। हालांकि पुलिस की इन कार्रवाइयों के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे और पानी की बौछारों के बीच ही नारेबाजी करते रहे। इस पूरे आंदोलन का सबसे भावुक और गंभीर पहलू तब देखने को मिला जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस में बैठकर मार्च में शामिल हुए। महतो पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है और इस दौरान उनका वजन करीब 10.5 किलो तक घट चुका है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर हाथ में लिए महतो ने कहा कि लड़ाई उन लाखों युवाओं के सपनों की है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वे सरकार से डरने वाले नहीं हैं और अगर उनकी बात कमरों में नहीं सुनी जाएगी तो उन्हें सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। प्रशासन की ओर से इस मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 4 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आरएएफ, आईआरबी और जिला पुलिस के 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। यानी कि इतने ज्यादा जवानों को तैनात किया गया छात्रों के इस मार्च के लिए। तो इस सुरक्षा के लिहाज से शहर के ज्यादातर स्कूल बंद रख दिए गए। जेपीएससी JSSC रिफॉर्म मंच ने शांति बनाए रखने के लिए 500 वॉलंटियर्स भी तैनात किए थे। यानी कि मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कूच करने जा रहा था विधानसभा की तरफ, लेकिन बीच में जब पुलिस ने लगातार बैरिकेडिंग लगाई तो यह हिंसक रूप भी ले चुका था। खैर, दूसरी ओर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार का दावा है कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98% मांगे मान ली है, लेकिन छात्र इस बात पर अड़े हैं कि सरकार ने जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी उनमें से सिर्फ 3 को ही रद्द करने पर सहमति जताई है। जब तक सभी विवादित परीक्षाएं रद्द नहीं होती, छात्रों का यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। हजारों युवाओं का विरोध सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उनके भविष्य की लड़ाई है और अब देखना होगा कि सरकार इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या नया कदम उठाती है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि आज रांची में हुई हैं। रांची में जब छात्रों ने मार्च निकाला और लगातार जब वो बढ़ रहे थे विधानसभा कूच की तरफ तो उन पर पानी की बौछार की गई और जब छात्र नहीं रुके तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन इसी प्रदर्शन में ये तस्वीर भी सामने निकल कर आई कि जिसमें कि पानी की बौछार की जा रही थी और उसी पानी की बौछार में छात्र जो कि मार्च करने निकले थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो डांस करने लगे। छात्रों का ये विधानसभा घेराव कह सकते हैं कि जो जेनजी दिल्ली में किया था वैसा ही कुछ आज रांची की सड़कों पर भी देखने को मिला। तो ये 4 तस्वीरें देखी थी आपने रांची की। तो झारखंड के रांची में आज वही हुआ जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा था, लेकिन जंतर मंतर की तस्वीर थोड़ी भयावह थी और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार पलटवार कर रहे हैं। आज सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सीधी जवाबदेही उन्होंने मांगी। राहुल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी हैं? पहली की सरकार बताए कि युवाओं पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। अगर अमित शाह को पता था तो वे दोषी हैं और नहीं पता था तो वे अयोग्य हैं, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। दूसरी मांग राहुल गांधी ने क्या रखी? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस घटना पर देश से माफी मांगे।
और तीसरी मांग उन्होंने रखी कि राम मंदिर ट्रस्ट में हुई चोरी के मुद्दे पर सदन में चर्चा भी होनी चाहिए। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी लगातार सदन में भी हमलावर हैं और इसके तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी सरकार से अपने सवाल सीधे दाग रहे हैं और उनसे जवाब चाहते हैं। तो रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर भी राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कोई भी राज्य हो, वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी के बयानों के ठीक 1 घंटे बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली। राहुल गांधी देश में भ्रम और अराजकता फैला रहे हैं। तो ये संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में हर सवाल का विस्तार से जवाब देने को तैयार है, बशर्ते विपक्ष चर्चा से न भागे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी पक्ष का कोई नेता अपना बयान सामने रखता है, सदन पर अपनी बात रखता है, विपक्ष हंगामा खड़ा करता है और सदन से वॉकआउट कर जाता है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है और वह पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। तो ये भाजपा का कहना है। सरकार ने कहा कि अगर विपक्ष सुनना चाहता है तो गृह मंत्री जवाब जरूर देंगे। संसद के 12वीं विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रियंका गांधी हाथ में पोस्टर लिए नजर आई, जिस पर गृह मंत्री की सदन से अनुपस्थिति की तारीखें दर्ज थीं। तो एक कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी मोदिया बिंद का लिखा चश्मा पहनकर पहुंची। चश्मे पर मोदिया बिंद लिखा था। भारी हंगामे के बीच कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। तो दूसरी ओर हंगामे के बीच ही लोकसभा में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। छात्रों का आंदोलन और इस पर सियासत अब संसद के मानसून सत्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुकी है। तो लगातार सदन में गर्मा गर्मी का माहौल है, लगातार बिल भी पारित किए जा रहे हैं और ऐसे में अपील यही की जा रही है सरकार की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से कि जितने भी सांसद हैं वह सभी संसद में कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचे।